Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 7 of worksheet 7.1. Remember we are doing coordinate geometry. Coordinate geometry में सबसे important we should know the meaning of coordinates. X coordinate means distance from y axis. Y coordinate means distance from x axis. ठीक है, जब भी कोई जनरल पॉइंट हमें अज्यूम करना होता है, व्हाट वी अज्यूम दैट पॉइंट, वी अज्यूम दैट पॉइंट x कॉमा y, right? But we know the points on axis. If a point is on x axis or on y axis, then what is something special about those points? उन points का there is one coordinate is 0. x axis पे है which coordinate is 0? Distance from x axis is 0. Distance from x axis means y coordinate, तो उसका y coordinate 0 आएगा. तो x axis पे अगर कोई point assume करना है तो we'll assume that point x, 0. अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे अज्यूम करना है हमें, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या अज्यूम करेंगे 0, y. जनरल पॉइंट x, y. इफ द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस x, 0. इफ द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस 0, y. नाउ वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस. He says x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है which is equidistant from these two points. इन दो पॉइंट से वो equidistant you know at equal distance. x एक्सिस पे वो पॉइंट निकालो जो इन दो पॉइंट से equidistant है. सिंपल. इसने बोला कहाँ पे ढूंढना पॉइंट, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे है तो क्या अज्यूम करना है x, 0. हमने अज्यूम करे लेट पॉइंट को p नाम दे दिया, x, 0 be any point on x axis, ठीक है, which is equidistant from these two points. इन पॉइंट्स को भी मैंने नेमिंग कर दी, इसको a ले लिया और इसको b ले लिया. छोटा सा डायग्राम बनाएंगे एक, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये वो पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस. मैं एक्स एक्सिस मार्क नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, बस समझना है कंसेप्ट को आपने. ये दो पॉइंट्स हैं जिनसे ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट मींस एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -5 एंड बी के दिए हैं जी -2, 9. सो वी आर गिवन दैट डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी. हमने दोनों डिस्टेंसेस निकालने, पी ए बी, पी बी बी, देन वील मेक दैम इक्वल. वहाँ से विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है. अब सो देयरफॉर वी कैन से डिस्टेंस पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस पी बी. ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस. आप दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग निकालें, लास्ट में इक्वल कर दें या स्टार्टिंग में इक्वल लेके चलें, अप टू यू, ठीक है. अब जैसे पी ए, तो रिमेंबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले x1 y1 x2 y2 असाइन करना पड़ता है. मैं क्या करूँ, पी ए के लिए इसको ले लूँ x1 y1, लेट्स टेक दिस एज x2 y2, ठीक है. उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. ऐसे ही पी बी के लिए इसको x2 y2 ही रहने दो, इसको x1 y1 ले लेना, राइट. आपकी मर्जी है किसको लेना है, मैंने इस वे से साइन कर दिया. नाउ डिस्टेंस फार्मूला बाद में लिख लेंगे. नाउ बट डिस्टेंस फार्मूला ब्रैकेट में कर ही लेना आपने. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, डी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है. मैं दोनों डिस्टेंस इकट्ठे निकालने वाला हूँ. पी ए x2, व्हाट इज x2, x -2 होल स्क्वायर प्लस y2 0, ठीक है, -5 दैट इज +5 हो गया. ये डिस्टेंस पी ए, पी बी बी मैं साथ में ही निकाल रहा हूँ. पी बी x2 - x1 दैट इज x -+2 प्लस y2 दैट इज 0 -9 होल स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको. ये डिस्टेंस पी ए है, ये डिस्टेंस पी बी है, एंड वी आर गिवन बोथ इक्वल, इसलिए हमने इनको इक्वल किया. सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालना है, तो ये अंडर रूट हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है. यू नो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होता है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है. या तो पहले अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लो, या आपने स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट हटा लो. मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. दिस इज x -2 होल स्क्वायर a -b होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab दैट इज 4x. 0 + 5 का स्क्वायर 25.
यहाँ पे भी दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट कम्स 4x। 0 -9 और -9 का स्क्वायर, रिमेंबर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 81। 9 का स्क्वायर 81, -9 का 81, ठीक है, डन। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ बिफोर रिमूविंग दिस स्क्वायर रूट साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 + 25 29, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 81 + 4 85, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, किस लिए? स्क्वायर रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर रूट हट गया। आप देखना ध्यान से, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कैंसल्स, ठीक है, बोथ साइड्स। नाउ ये 4x को इधर ले आओ, -4x -4x, 29 को राइट साइड में ले जाओ, -8x दैट इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको, दिस इज -8x इज इक्वल टू 85 - 29 दैट इज 56, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 56 ओवर -8, 8 7 56, सो व्हाट कम्स x? -7। x की वैल्यू क्या आई? -7। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। वी हैव अज्यूम्ड दैट पॉइंट एज x, 0, सो विच इज द रिक्वायर्ड पॉइंट? सो देयरफॉर p नाम दिया था हमने, -7, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। बस इतना लिख दो। रिक्वायर्ड पॉइंट मीन्स दिस वाज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच वाज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को, इसमें हमने इस क्वेश्चन के ना अपने 2 पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन क्या था, मैंने यहाँ से रब कर दिया है बट इतना पोर्शन तो है। ये क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब सेकेंड पार्ट जो आप करेंगे, ठीक है, जो आप अपने होमवर्क में करना है, instead of x-axis you will take now y-axis. Now this is the second part of this question. First part was this is the second part. Rest of the question remains same. बाकी सारा same है. Find the point on y-axis which is equidistant from these 2 points, 2, -5 and -2, 9. This is for your homework. Remember, थोड़ा सा hint दे रहा हूँ क्योंकि ये y-axis पे है तो पॉइंट क्या assume करेंगे? 0, y, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। बाकी सेम वे यू विल प्रोसीड। ये आप क्वेश्चन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स p एंड q, नेमिंग भी गिवन है इस क्वेश्चन में, इज 10 यूनिट्स। सबसे पहले काम क्या करना है, एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी, डायग्राम बनाना। ये 2 पॉइंट ले लिए पी क्यू, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो गिवन है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हाउ मच इट इज़ गिवन 10 यूनिट्स, वो बता दिया, ठीक। ये इससे काफ़ी सॉल्यूशन इंप्रेसिव हो जाता है अगर आप थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना दें, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम तो है नहीं, सिंपल है। अब सिंपल है, व्हाट वील डू, विल फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू एंड विल पुट दैट डिस्टेंस इक्वल टू 10। फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ y. So let's do it. Now distance PQ that is given equal to 10. It is given. So distance, इसको x1 y1 ले लें, ठीक है, इसको x2 y2 ले लेता हूँ, राइट। सो डिस्टेंस पहले फॉर्मूला लिख लूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10. Let's fill the values of these coordinates. x2 that is 10 minus x1 2 plus y2 y minus plus 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, उसके बाद स्क्वायर रूट हटाएंगे, यू नो कैसे हटता है। 10 - 2 8, दिस इज a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और एक चीज़ और याद रखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था, आपने आइडेंटिटी मेंशन कर देना अपने सॉल्यूशन में कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, ये बड़ा ज़रूरी वाला स्टेप है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई,
64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 73 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक, y की वैल्यू निकालना है, y तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक स्क्वायर रूट नहीं हटता, तो हटा दे। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी, इसका स्क्वायर रूट हट गया और 10 का स्क्वायर कितना हो गया जी 100। ठीक है, अब इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में, व्हाट वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, उसको हमने सॉल्व कर लेना है। दिस इज -27 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है बड़े आराम से। ठीक है, सो लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स निकलते हैं 2, तो वी आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ y। 27 9 एंड 3 प्लस 9y माइनस 3y, फर्स्ट 2 से कॉमन y प्लस 9, इस ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट किया, y प्लस 9, थर्ड टर्म वाला साइन लगाया माइनस, फिर देखा क्या कॉमन निकलना था 3 दैट इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इंटू y माइनस 3, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 0 मीन्स either first is 0 or second is 0। from here y equals to -9 and from here we get y equals to 3। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हैं 3, ज़्यादा नहीं दे रहा 3। 1 वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को ही थोड़ा सा अल्टर किया मैंने, x एक्सिस की जगह y एक्सिस लिया, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। एंड द थर्ड वन इज दिस क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला इज वेरी सिंपल फार्मूला। ठीक है, इजीली याद भी रहता है और अप्लाई करना भी बहुत इजी होता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी ही होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।